पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो ना सिर्फ मुल्क के अंदर आज़ाद कश्मीर की सही मानों में नुमाइंदगी कर सकते हैं, मगर बैनुल-अक़वामी सतह पर हम ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का, पूरा कश्मीर का सही मानों में नुमाइंदगी कर सकते हैं, मगर वो सलाहियत रखते हैं कि जो भी बैनुल-अक़वामी सतह पे साजिश होगा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पोजीशन पे लेकर आए हैं कि हम अक्सरियत में होते हुए कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, एक जमहूरी जमात है और अवाम की नुमाइंदगी करना जानते हैं। वहाँ आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आया होगा, चाहे वो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे वो जब सदर ज़रदारी पिछले बार इस मुल्क का सदर थे और जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लिए मगर बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारा जो जॉइंट कश्मीर का जदोजहद है। और जब मैं मुल्क के वज़ीर ख़ारजा था तो मैं भी फ़ख्र करता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं कश्मीर के अवाम को बैनुल-अक़वामी सतह पे उनकी जदोजहद को आगे लेके चल सकूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले इलेक्शन में हिस्सा लिया, भरपूर सियासी कैंपेन चलाए और जो हालात थे उस इलेक्शन में वो भी आपको मैं याद दिलवाना चाहूँगा। खान साहब का हुकूमत था, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल उस वक्त में था वो आपके सामने था, मगर उन हालात में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवारों का मैं इतना फ़ख्र करता हूँ कि इन्होंने उन सख्त हालात का मुकाबला किया। वो इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता था और हमारा जीत को इन्होंने शिकस्त में तब्दील कर दिया था रातों रात। वही स्क्रिप्ट कश्मीर में हुआ, वही स्क्रिप्ट गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर भी पीछे नहीं हटे। हम असेंबली में जगह जगह अपना पार्टी का नुमाइंदगी करते रहे। अफसोस के साथ कि इस गैर सियासी सोच के नतीजे में, इस गैर सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में एक सियासी वैक्यूम पैदा किया गया है और उस वैक्यूम के नतीजे में मेरे कश्मीर में कश्मीर के अवाम को एक नुकसान हो रहा है और ख़ास तौर पे बैनुल-अक़वामी सतह पे एक ख़तरा है कि हमारा जॉइंट कश्मीर कॉज को नुकसान हो। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो ना सिर्फ मुल्क के अंदर आज़ाद कश्मीर की सही मानों में नुमाइंदगी कर सकते हैं, मगर बैनुल-अक़वामी सतह पर हम ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का, पूरा कश्मीर का सही मानों में नुमाइंदगी कर सकते हैं, मगर वो सलाहियत रखते हैं कि जो भी बैनुल-अक़वामी सतह पे साजिश होगा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं अपना पार्लिमानी साथियों का जो हमारे साथ इलेक्शंस में हमारे प्लेटफॉर्म से लड़के कामयाब हुए, जो तब से लेके आज तक, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पोजीशन पे लेकर आए हैं कि हम अक्सरियत में होते हुए कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, एक जमहूरी जमात है और अवाम की नुमाइंदगी करना जानते हैं।
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو وقت رہتا ہے اس کا، اس سے پہلے کہ نئے انتخابات ہو جائیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک امتحان ہوگا. اور میں اس امتحان کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ہم اور ہماری جماعت کشمیر کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ان 9 مہینوں میں یا جتنا بھی الیکشن اسکیجول کا مجھے نہیں پتہ، جو بھی ٹائم فریم موجود ہے، کہ یہ اس وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم سے لے کے ہر ایم ایل اے سے لے کے ہمارے ہر کارکن کا آزاد کشمیر میں ہمارا یہی کوشش ہوگا کہ کشمیر کے عوام کے جو مطالبات ہیں، جو خواہشات ہیں، جو ہوپس اینڈ ڈریمز ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے امانت ہوگا، اور اس امانت پہ عمل درآمد کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری ذمہ دار ہوگا. اور میں کشمیر کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی ہو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. میں آپ کا نمائندگی نہ صرف آزاد کشمیر کا مقبوضہ کشمیر میں، اسلام آباد میں، مگر پوری دنیا میں کرتا آ رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. انشاءاللہ تعالی کشمیر کا جو بھی مسائل ہے ان کا سیاسی حل ہے، اور سیاسی حل نکالنا پاکستان پیپلز پارٹی کا پہچان ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ. اتنا ہی ہے میرے لیے آپ کے پاس. فکر نہ کرے، وہ اعلان انشاءاللہ تعالی کشمیر سے ہوگا، اسلام آباد سے نہیں ہوگا.